देखिए, भारत में लगातार म्यांमार से रोहिंग्या और बांग्लादेश से बांग्लादेशीज की संख्या बढ़ रहा है और यही जो रोहिंग्यास और बांग्लादेशीज भारत में रह रहे हैं सालों साल से, अब इनका मांग है आधार कार्ड का। डिमांड है भारत सरकार से कि उनको आधार कार्ड दिया जाए, क्योंकि इनके जो बच्चे हैं भारत के स्कूल में कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हो पा रहा है आधार कार्ड की वजह से। तो अक्टूबर 2024 एक एनजीओ ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक PIL दाखिल कर दिया। जब रिपोर्ट्स आई कि कुछ रोहिंग्या बच्चों को सरकारी स्कूल्स में आधार कार्ड ना होने की वजह से एडमिशन नहीं मिला। अब इस PIL की डिमांड में ये रखा गया कि दिल्ली और MCD को डायरेक्शन दिया जाए कि म्यांमार के सभी रोहिंग्या बच्चों को उनके घर के आसपास स्कूल में एडमिशन दिया जाए। इसी महीने के अक्टूबर 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर भी आ जाता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्लैंकेट एडमिशन देने से मना किया और कहा कि रोहिंग्यास फॉरेनर है जो कि इलीगल तरीके से भारत में आए हैं। कोर्ट ने और कहा कि ये पॉलिसी मैटर है और इसमें फैसला सरकार ही करेगी। कोर्ट ने सीधा सीधा NGO वाले को, मतलब जो लोग रोहिंग्या बच्चों के राइट्स के लिए लड़ रहे थे, उनको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास जाने को बोला। अब इसके बाद 27 जनवरी 2025 को NGO ने सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल लीव पिटीशन फाइल किया, यानी कि SLP फाइल किया, जहां पर यह डिमांड रखा गया सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच के सामने, यानी कि 2 जजेस बेंच के सामने। NGO ने बोला कि किस इलाका में रोहिंग्या फैमिलीज रहते हैं। NGO ने सुप्रीम कोर्ट के सामने 18 बच्चों के डिटेल्स दिया जिनके भाई बहन ऑलरेडी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे। 17 फरवरी 2025 सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो रोहिंग्या बच्चों को स्कूल से रोके। पहले बच्चे खुद सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई करें। अगर एडमिशन नहीं मिलता है तो वो हाई कोर्ट जा सकता है और NGO उनको फ्री लीगल हेल्प देगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि सिटीजनशिप, यानी कि कोई भी देश में स्कूल कॉलेजेस में आपको भर्ती होने के लिए आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आप कौन से देश के सिटीजन हो, तो सिटीजनशिप प्रूफ करना जरूरी हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट सीधा सीधा क्लियर कर दिया कि सिटीजनशिप का फैसला कोर्ट नहीं करेगा, ये सरकार का काम है। यानी कि आप कोई देश के नागरिक हो या नहीं हो, ये सरकार डिसाइड करेगा। फिर 23 दिसंबर 2024 दिल्ली के सरकार ने एक सर्कुलर निकाला जिसमें यह बोला गया कि इलीगल माइग्रेंट्स को एडमिशन नहीं मिलेगा और मीडिया ने रिपोर्ट कर दिया कि यह सर्कुलर रोहिंग्या बच्चों के अगेंस्ट था, खिलाफ था। फिर जनवरी 2025 एक और NGO सुप्रीम कोर्ट में एक नई रिट पिटीशन फाइल की, रिट पिटीशन नंबर 57/2025 और इस रिट पिटीशन में डिमांड ये था कि डिमांड में सर्कुलर को कैंसिल करने की मांग रखी गई थी। सभी रोहिंग्या बच्चों को बिना आधार कार्ड के भी स्कूल में एडमिशन दिया जाए और इस पिटीशन में हेल्थ सर्विस, राशन कार्ड और एग्जाम एक्सेस जैसा बेनिफिट भी मांगे गए। फिर जनवरी फरवरी 2025 के महीनों में इस केस के ऊपर कोर्ट में सुनवाई चल रहा था, जिसमें ये निकल करके आया किसी भी बच्चों के साथ भेदभाव नहीं होगा एजुकेशन के मामले में। सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्वेस ने कोर्ट में बोला कि ये जो पर्टिकुलर रोहिंग्या बच्चे हैं यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज के कार्ड होल्डर है, लेकिन आधार कार्ड इनके पास नहीं है। फिर इसके बाद NGO से सुप्रीम कोर्ट ने पूरा डिटेल्स, रेजिडेंशियल एड्रेस, ये रोहिंग्यास कहाँ रहते हैं, डिटेल्स मांगे ताकि इसके ऊपर सही तरीके से डिसीजन लिया जाए कि स्कूल में एडमिशन देना है कि नहीं। फिर 28 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आया। बच्चे पहले स्कूल में अप्लाई करें, अगर एडमिशन रिफ्यूज होता है तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। NGO उनको फ्री लीगल हेल्प देगा। ब्लैंकेट ऑर्डर या सबको एक साथ एडमिशन देने का डायरेक्शन नहीं दिया गया। बहुत बड़े बड़े लॉयर्स NGO वाले की तरफ से खड़ा किया गया था, जैसे कि सीनियर एडवोकेट्स अशोक अग्रवाल और कॉलिन गोंजाल्विस ने आर्ग्यूमेंट पेश किया। आर्ग्यूमेंट में सबसे चुनिंदा पॉइंट जो है वो आपको बता रही हूँ। आर्टिकल 21A के तहत यहाँ पर कहा गया है, आर्टिकल 21A के तहत बच्चों का बेसिक एजुकेशन का अधिकार है और अब बिना आधार कार्ड के एडमिशन मना कर दिया गया, यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि असंवैधानिक है। और इसमें सरकार और MCD का कहना यह था रोहिंग्या इलीगल माइग्रेंट्स है, इनको RTE और सरकारी बेनिफिट्स देना पॉलिसी इशू है। हमारे भारत सरकार टाइम टू टाइम जो सरकारी बेनिफिट्स लाते हैं सरकार की तरफ से आम जनता के लिए, वो सारे बेनिफिट्स भी इनको दिलाने के लिए केस लड़ा जा रहा था। अब ये डिसीजन कि उनको सरकारी बेनिफिट्स मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ये डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट को लेना चाहिए। ये एक पॉलिसी इशू है। और फाइनली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन में कहा
किसी बच्चों के साथ भेदभाव नहीं होगा स्कूल एडमिशन में। आधार ना होने के बावजूद एडमिशन से इनकार नहीं किया जा सकता, अदरवाइज अगर ये बच्चे एलिजिबल होते हैं। इसी मैटर में कोर्ट ने यह भी बोला कि ऑटोमेटिक एडमिशन नहीं दिया जा सकता। फाइनली सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर में दोनों पिटीशंस को डिस्पोज ऑफ कर दिया, यानी कि खारिज कर दिया, बिना कोई ब्लैंकेट रिलीफ दिए। जैसे कि आप बार बार यहाँ पर देख पा रहे हो कि ब्लैंकेट ऑर्डर। अब ये ब्लैंकेट ऑर्डर क्या है? जैसे कि सभी बच्चों को तुरंत एडमिशन दिया जाए, ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं किया गया। मतलब कि कोई इंसान सिटीजन भारत का है कि नहीं है, ये डिसाइड करेगा सरकार, और सरकार का कहना यह है कि रोहिंग्या भारतीय सिटीजन नहीं है। तो इसके चलते ये मैटर एक पॉलिसी का मुद्दा है और बच्चों को कहा गया कि पहले आप अप्लाई करो, और अगर एडमिशन से मना कर दिया जाता है तो हाई कोर्ट में आप केस करो। और इस परिस्थिति में कोर्ट केस लड़ने के लिए आपको एनजीओ हेल्प कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करने के लिए मेनली रीजनिंग में ये बोला कि रिफ्यूजी स्टेटस और सिटीजनशिप का फैसला कोर्ट नहीं सरकार करेगी। कोर्ट का फोकस ये था बच्चों के राइट्स प्रोटेक्ट करना, बट सरकारी पॉलिसी के दायरे में रखकर। अब इस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का इम्पैक्ट क्या होगा रोहिंग्या बच्चों के ऊपर? रोहिंग्या बच्चों के पास एजुकेशन का अधिकार है। अगर स्कूल मना कर दे तो लीगल रेमेडी अवेलेबल है, पर हर एक बच्चों को इंडिविजुअली फाइट करना पड़ेगा एडमिशन के लिए। ऑटोमेटिक स्कूल सीट ये गारंटी नहीं मिला, और आगे का केस लड़ने के लिए एनजीओ ने अग्री किया कि वो प्रोबोनो लीगल हेल्प देंगे। अब प्रोबोनो एक लैटिन टर्म है जिसका साधारण सा मतलब यह है कि मुफ्त में कानूनी मदद देना बिना किसी फीस के। तो ये था इस वीडियो में रोहिंग्या बच्चों के आधार कार्ड की मांग, ताकि वो भारत में स्कूल में इसमें एडमिशन ले पाए।